and welcome back to Spill the Stardust, where we uncover the truth behind the glam. एक सुपरस्टार जिसे पूरी दुनिया ब्रिलियंट एक्टर के नाम से जानती है और उसकी वाइफ जिसे दुनिया सिर्फ एक अटेंशन सीकर समझती थी, लेकिन जब घर का दरवाजा बंद हुआ और कैमरा के बाहर की जिंदगी सामने आई, तब समझ आया कि कभी-कभी रियल लाइफ की स्क्रिप्ट रील से ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। ये कहानी है नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आलिया सिद्दीकी की एक ऐसी शादी की जिसमें साइलेंस था, स्पॉटलाइट थी और दर्द इतना गहरा कि एक दिन आलिया को मीडिया के सामने आकर कहना पड़ा, वो सिर्फ अच्छे एक्टर है पर अच्छा इंसान नहीं। नवाजुद्दीन का सफर ट्रूली इंस्पायरिंग था, फ्रॉम अ वॉचमैन टू अ कैन रिकग्नाइज्ड एक्टर, बट रियल लाइफ में जब उन्होंने शादी की अंजना पांडे से, जो बाद में आलिया सिद्दीकी बनी, तो किसने सोचा था कि ये रिश्ते का एंड मीडिया हेडलाइंस बन जाएगा। आलिया ने इंटरव्यूज में बोला, मैं मां बनी पर मेरे पार्टनर मेरे साथ नहीं थे। उनका कहना था कि नवाज का इमोशनल प्रेजेंस जीरो था और वो सिर्फ अपने काम में बिजी थे। बट इज दैट सेल्फिशनेस और जस्ट अ मैन ड्राउनिंग इन एम्बिशन? 2020 में आलिया ने स्टेटमेंट दिया, मैं तलाक चाहती हूँ, और सब कुछ बदल गया। उसने अक्यूज किया इमोशनल निग्लेक्ट, फिजिकल एब्सेंस और फैमिली की तरफ से हरासमेंट। दुनिया डिवाइडेड थी, कुछ लोग ने सिंपैथी दी, कुछ ने कहा एम्बर हर्ड 2.0 इंडियन वर्जन। लेकिन जब वो अपने दो छोटे बच्चों के साथ घर के बाहर गड्ढे पे बैठी बिना छत के, तब समझ आया कि ये स्टोरी सिर्फ वायरल होने के लिए नहीं है। नवाजुद्दीन का सपनों का बंगलो, नवाब वाइट ग्रैंड बॉलीवुड ड्रीम। आलिया ने कहा, मेरे बच्चों का हक है इस घर पे। लेकिन जब घर के अंदर से उन्हें निकाला गया, तब आलिया ने मीडिया, कोर्ट और सोसाइटी सबके सामने अपना साइड रखा। क्या वो गलत थी या एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है? नवाजुद्दीन मोस्टली साइलेंट रहे। उन्होंने बोला, मैं पैसा देता हूं और उनका ख्याल रखता हूं। क्या पैसा देना ही ड्यूटी कंप्लीट करता है या इमोशनल प्रेजेंस भी मैटर करता है? आलिया ने कहा, नवाज ने उनका बर्थडे तक याद नहीं रखा, वो सिर्फ अपने एक्टिंग वर्ल्ड में जीता रहा। उनका ब्रेकडाउन मीडिया में वायरल हुआ, रोना, गुस्सा, बेगिंग, सब कैमरा के सामने। कुछ लोगों ने कहा ये ओवर एक्टिंग है, लेकिन कुछ ने कहा ये असली दर्द है जो अब आवाज बन गया है। आलिया क्लियरली बोली, मुझे रिफंड नहीं चाहिए, मुझे इज्जत चाहिए। उसने लीगल बैटल्स फेस किए, ट्रोल्स झेला और फाइनली डिवोर्स लेकर अपना नया सफर शुरू किया। वो बिग बॉस ओटीटी में आई, अपने इमेज को रीबिल्ड किया और कहा, मैं बस एक माँ हूं जो अपने बच्चों के लिए लड़ रही थी। नो ग्लैम, नो फिल्टर, जस्ट पेन टर्न्ड इनटू स्ट्रेंथ। लेकिन दूसरी तरफ नवाज ने कभी पब्लिक में फुल स्टोरी नहीं बताई। शायद वो मीडिया ट्रायल से दूर रहना चाहते थे, या शायद उनका साइलेंस उनकी अपनी गिल्ट थी। ये एक औरत की जो सोसाइटी के नॉर्म्स के खिलाफ चली, और एक मर्द की जिसे दुनिया ने पेडेस्टल पे रखा पर उसके पर्सनल लाइफ के स्ट्रगल्स इग्नोर किए। जब एक मैरिज फेल होती है, दोनों तरफ पेन होता है। शायद नवाज ने इमोशनली इन्वेस्ट नहीं किया और शायद आलिया ने अपना पेन दुनिया के सामने ओवर एक्सप्रेस किया, लेकिन दोनों ने ही अपना सच दिखाया अपने अपने तरीके से। आज आलिया सिद्दीकी उस वाइट बंगलो में नहीं रहती, लेकिन उसने जो लड़ाई लड़ी वो सिर्फ अपने लिए नहीं थी, बल्कि उन सब औरतों के लिए थी जो कभी साइलेंस में जीती है। और नवाजुद्दीन, एक्टिंग की दुनिया में उनका टैलेंट अनमैच्ड है, लेकिन पर्सनल लाइफ के चैलेंजेस उनसे भी गलतियां करवा गए। शायद आलिया ने कुछ चीजें कैमरा के सामने ज्यादा ओपनली बोली और शायद नवाज ने कम बोला जब जरूरत थी बोलने की। पर कहानी दोनों की थी और दर्द भी। जब एक रिश्ता टूटा है तो ब्लेम गेम नहीं, हीलिंग मैटर करती है। और सच ये है कि आलिया और नवाज दोनों अपने लेवल पे हर्ट हुए और सरवाइव किया। तो जब भी किसी सेलिब्रिटी डाइवोर्स या ड्रामा की हेडलाइंस देखे, तो सिर्फ गॉसिप ना करें, एक सेकंड के लिए सोचिए कैमरा के पीछे की कहानी क्या थी। दिस वाज स्पिल द स्टारडस्ट, वेयर वी अनकवर द ट्रूथ बिहाइंड द ग्लैम। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।